ओम शांति। 11 जुलाई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें यथार्थ योगी बनाया। 1 सेकंड में संकल्पों को फुल स्टॉप लगाना सिखाया, व्यर्थ की बातों से मुक्त होना सिखाया। ऐसे विश्व नियंता का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया करते करते मन भाव विभोर हो जाता है कि ऐसा बाबा जिसके लिए हम सब व्रत रखते थे, जप करते थे, आज वो हमें स्वयं पढ़ाते हैं। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई कि निश्चय बुद्धि होकर पढ़ते रहो। बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं। जब किसी को समझाते हो तो उन्हें बताओ किस प्रकार से हम सब आत्माओं के 2 पिता हैं, एक लौकिक पिता और एक पारलौकिक पिता। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से हम सबको पढ़ाने आते हैं। यही ब्रह्मा, यही सतयुग में जाकर के बहुत ऊंच पद प्राप्त करते हैं। जब तुम बच्चे ये बात प्रेम से दूसरों को समझाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि हम सबका पिता एक है, फादर एक है। वही पिता, शिक्षक, सतगुरु है। वही आते हैं मानव को देव बनाने के लिए। अटेंशन खिंचवाया बाबा ने। इन आंखों की बहुत संभाल करनी है। आंखें धोखा खा लेती हैं। क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। बाबा को याद करेंगे तो त्रिनेत्री बनकर तीसरे नेत्र से देखेंगे। कोई भी विकर्म नहीं होगा। एक दूसरे को मिलते हुए बाबा की याद दिलानी है। विधिवत बाबा का परिचय देना है। शास्त्रों में एक यादगार चित्र है कि परिक्रमा करेंगे, शास्त्रों को चारों तरफ घुमाते हुए फिर उन्हें विश्राम दिलाएंगे। ये यादगार है कि आप आत्माओं ने चारों युगों में चक्र लगाया। पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। बाबा कहते ये भी यहाँ की रस्म चली। चक्र लगाया आप सब आत्माओं ने और भक्ति मार्ग में शास्त्रों को परिक्रमा दिलाई गई। बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। कोई भी मिले तो उन्हें बाप का परिचय देने के साथ साथ ये बताना है, वही राजयोग सिखाते हैं, वही पतित से पावन बनाते हैं, वही आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। इस स्थापना के कार्य में हम सबको भी मददगार बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता ज्ञान दाता सिद्ध करो। परम पिता परमात्मा का सही परिचय दो कि वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, ज्ञान सागर है, वही सारे विश्व की आत्माओं का पिता है। कृष्ण ने तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वो कौन सी है? तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वो कौन सी है? तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वो फिर सब शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर में आके सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय बनते। इस चक्र के बदले उन्हें परिक्रमा दिलाना शुरू किया। ये भी रस्म है। तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वो फिर सब शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय बनते। इस चक्र के बदले परिक्रमा दिलाना शुरू किया। ये भी रस्म है। ओम शांति।
रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। जब कोई को समझाते हो पहले क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं कि वो एक है या अनेक है, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता, गॉड फादर एक है, वो सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना कि वो बिंदी है, इसमें फिर वो मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले ये अच्छी रीति समझाओ, दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हम सब हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई गॉड कहते हैं। निराकार को कोई खुदा, कोई गॉड कहते हैं। है वो एक, सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले पक्का निश्चय कराओ, फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला। वो यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए, जिसको शिव जयंती कहते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचयिता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। तुम्हारा नाम है शिव, उनका नाम है सदा शिव। परम पिता परमात्मा का नाम सदा शिव अर्थात कल्याणकारी। गीता में भगवान वाच है। पहले पहले ये निश्चय कराना है कि वो ही राजयोग सिखाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। ये कौन बना सकता है, जरूर समझाना पड़े भगवान कौन है। फिर ये भी समझाना होता, सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वो ही 84 जन्म लेंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उनके इतने जन्म हो ना सके। पहले आने वालों के 84 जन्म होते हैं। जो सतयुग के प्रथम जन्म में आएंगे, उन्हीं के पूरे 84 जन्म होते। सतयुग में कुछ सीखते नहीं, जरूर संगम पर सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। इसे आत्मा देखने में नहीं आती, समझ सकते हैं, ऐसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वो हम आत्माओं का बाप है। उन्हें कहा जाता परमात्मा। वो सदैव पावन है, उनको आकर पावन दुनिया बनानी है, पतित दुनिया को परिवर्तन करना है। बाबा कहते, मैं स्वयं आकर तुम्हें ये सत्य बातें समझाता हूं। निराकार परमात्मा स्वयं आकर के ये बातें समझाते हैं। पहले पहले यही बात सबको बतानी है कि ईश्वर एक है और वो निराकार है, सबका पिता है। देह से ही देख के सब संबंधों को भूल मामी कम याद करो। ये बात कौन कह सकता है? जिनका देह नहीं है, जिनका शरीर नहीं है बहुत सहज बात। परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा दिलाते हैं, चित्रों को, ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते, फिर घर में आकर सुलाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने हैं। ये चक्र लगाया है, चक्र के बदले वो फिर परिक्रमा दिलाकर घर में रख देते हैं। उनका एक दिन मुकर्रर रहता है। जब वो परिक्रमा दिलाते हैं तो पहले पहले सिद्ध करके बताना है कि निराकार परम पिता परमात्मा एक है। उनका दिव्य अवतरण होता है, भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये नॉलेज और कोई दे ना सके। बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना है। शिव बाबा को खुद ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है बाप के परिचय की। बाप स्वयं आकर के बताते हैं। बाबा कहते, ऐसे पर्चे बनाकर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। मुख्य मुख्य बातें समझाते। तुम्हारी मुख्य एक बात पर जीत हो गई तो बस तुमने जीत पा ली। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा, इसमें कोई भी खिचबिच नहीं करेंगे। ये बड़ी क्लियर बात है कि वो ही निराकार है, जो परम पिता परमात्मा है, पिता, शिक्षक, सतगुरु है। रचता और रचना की नॉलेज सुनाओ। महिमा एक बाप की है,
ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा की महिमा अलग है। उनकी जो प्रथम रचना है श्री कृष्ण जी, उनकी महिमा अलग है कि वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा कहते तुम बच्चों को सुनाने के लिए मुझे मुख का आधार चाहिए, मैं साधारण तन का आधार लेता हूं। श्री लक्ष्मी नारायण वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते, फिर उनके ही तन में आते हैं। निराकार परम पिता उनके तन में आते जो सतयुग की प्रथम आत्मा है। लास्ट बर्थ में वो पिता श्री ब्रह्मा के रूप में है। रचता और रचना की नॉलेज अच्छी रीति बुद्धि में बिठानी है। पहले पहले अल्लफ सिद्ध करके समझाओ। तुम बच्चे जानते बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5 वर्ष के बाद भारत में भाग्यशाली रथ पर आते हैं। ये सौभाग्यशाली रथ है जिस पर भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम बात है क्या? भगवान इनमें बैठकर बच्चों को समझाते, मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश होता हूं। बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो, केवल एक मुझे याद करो। ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए, कैसे कैसे लिखें, कैसे कैसे समझाएं कि माँ में कम याद करो। ये किसने कहा? निराकार परम पिता परमात्मा ने कहा। बाप आकर राजयोग सिखाते हैं, भारत को राइटियस साल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते। उस समय सारे विश्व के तुम ही मालिक हो। कहते विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते कि सदा जीते रहो, ये साधु लोग कहते हैं अमर रहो। यहाँ तो बाबा कहते हर एक को अपने को आप पे ही आशीर्वाद देना, रोज पढ़ना ये आशीर्वाद है, अच्छा योग लगाना ये खुद पे आशीर्वाद है। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे? तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाबा से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते, सब अपनी अपनी राय लिख भेजो, फिर भले इकट्ठे भी हो। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हजार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हो। गांव गांव में जाना चाहिए चित्र लेकर, बाबा का संदेश देने के लिए गांव गांव में जाना चाहिए। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं, इन पर थोड़ा समझाया जाता, इनका बीच में थोड़ा पार्ट है। तुम जाते हो मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं, इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। ये साकार लोक है, फिर सूक्ष्म लोक, फिर निराकारी दुनिया। पहले ध्यान आदि का पार्ट चलता था। बाबा कहते आपको उस सूक्ष्म वतन की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना है। यहाँ पर आत्मा को बुलाया जाता, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई शरीर छोड़कर गए फिर उन्हें बुलाते हैं, कोई आते हैं तो प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते। ये सब ड्रामा में पार्ट है जिसको चिट चैट कहा जाए। वो लोग ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन? तुम्हारे पास वो रस्म नहीं, रोने आदि की बात ही नहीं। तो ऊंचे से ऊंचा बनना है, वो कैसे बने? हम बाबा के पास आए हैं ऊंच से ऊंच बनने के लिए, वो कैसे बने? जरूर बीच में संगम है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे, कहेंगे तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़े ही बता सकते। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स मिलती रहती हैं। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वो भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे। पहले मौत है उस तरफ, यहाँ तो रक्त की नदियां बहनी हैं, फिर दूध घी की नदियां बहेंगी। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा। डर भी वहां है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को क्लास कर देते। ये भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर आते हैं।
तुम जानते हो संगम है, तुम्हें मुख्य बात समझाई जाती, बाप की याद के विकर्मों को विनाश करना है। ये मुख्य बात है, इसको अंडरलाइन करेंगे। बाबा की याद से पापों का बोझा उतार देना है। भगवान जब आया था तो कहा था माम एकम याद करो, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेके चक्र रिपीट होगा, जीटीज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में सारी नॉलेज होनी चाहिए। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं। ये अमर कथा, अमर बाबा तुम्हें सुना रहे हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए, मुख्य पहले पहले जीटीज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता, अनेकानेक धर्म, अनेक मतें हो जाती। ये एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता, द्वैत की बात नहीं। ये रूहानी नॉलेज, रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में रहना चाहिए। जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए, भगवान मुझे पढ़ाते हैं। फिर क्या करना चाहिए? जबकि हम विश्व के मालिक बनते तो खुशी क्यों नहीं रहती? निश्चय में कहाँ संशय है? बाप में संशय नहीं आना चाहिए। कभी भी बाबा में संशय ना आए। माया संशय में लाकर भुला देती। बाबा ने समझाया माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे दिल बित करेगी। खाएं, आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है, कोई चीज खाने का मन करेगा। बाबा ने कहा कहीं कहीं क्रोध भी आ जाता, देखे ही नहीं तो मारे कैसे। आंखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता। मुख्य धोखा देने वाली आंखें हैं, इन पर पूरी नजर रखनी है, इन नेत्रों पर पूरा ध्यान रखना है। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं कि कोई आंखों को निकाल देना है, तुम्हें क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। अपने नेत्रों को भी अति शुद्ध पावन बना देना है, बुरी दृष्टि वृत्ति समाप्त हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा इस नशे व खुशी में रहना है कि भगवान मुझे पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है, अर्थात स्वमान में रहना है। सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। फिर से सुनेंगे, सदा इस नशे व खुशी में रहना है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना, शुद्ध अहंकार रखना है। सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। वरदान है, पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे। क्योंकि उस समय की परिस्थिति बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। जब बुद्धि विस्तार में हो तो बुद्धि स्टॉप करने की शक्ति चाहिए। स्टॉप करना और होना, जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर लो। यह है यथार्थ योग।
जिस समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित करना चाहो, यही है यथार्थ योग। वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र, ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास भी डोनर बन सकेंगे, क्योंकि उस समय परिस्थिति बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप करना और होना, जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर लो, यह है यथार्थ योग। स्लोगन है, आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते, अलबेले नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित। अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे इंजेक्शन द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हो, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए, अब इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। संकल्प से संकल्प में शक्ति आ जाए, अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, निर्भयता की शक्ति जमा करो। अपनी सेफ्टी के लिए शुभ श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, निर्भयता की शक्ति जमा करो, तब अंत सुहाना, बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे। आज हम सब अपने संकल्पों पर पूरा ध्यान देंगे। मेरा हर संकल्प दूसरों को सुख देने वाला, शक्ति देने वाला हो। मैं यथार्थ योगी हूं। योग का अर्थ है परमात्म मिलन करना। एक सेकंड में स्टॉप कहें, स्टॉप हो जाए। यथार्थ योगी स्थित प्रज्ञ होता है। यथार्थ योगी अपने संकल्प से दूसरे को शुभ संकल्प भेजता है। शुभ संकल्पों में बहुत ताकत है। जो शुद्ध संकल्प है सिद्ध हो जाते हैं। बाबा से शक्ति लेते जाएं, दूर दूर तक फैलाएं। सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम